वेलकम स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर के इस अंश में आज हम बात करेंगे संस्था के कार्य एवं महत्व के बारे में। संस्था समाज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके द्वारा लोगों के मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या उनके लिए हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मार्ग दिखाते हैं, नियम कायदे कानून निर्धारित करते हैं जिनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और इससे समाज को स्थायित्व और लोगों के व्यवहार में एकरूपता और नियंत्रण होता है। तो जो महत्वपूर्ण कार्य हैं संस्थाओं के, उसमें जो सबसे जो पहला है कि यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं उसके कार्य करने की दशा निर्धारित करने का माध्यम है। क्योंकि संस्थाएं बनी ही इसलिए होती हैं कि इनके द्वारा मनुष्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो और इसी कारण संस्थाओं का मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के साधन के रूप में हम देखते हैं। जैसे शिक्षण संस्था, विवाह, परिवार जैसी संस्थाएं हैं जो हमारे मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में करती हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है कि यह हमारे कार्य करने के तरीके को या अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम क्या करें उसको एक सरलता प्रदान करती है। क्योंकि इसके द्वारा हमें आचरणों को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का तरीका प्राप्त होता है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में पता चल जाता है। तो इस प्रकार से अब बहुत ही अनुकूलित तरीके से और व्यवस्थित तरीके से हम अपने कार्यों को, अपने उद्देश्यों की पूर्ति समाज में करते हैं। तीसरा जो महत्व है संस्था का वह यह है कि यह मनुष्यों के व्यवहार में अनुरूपता और एकरूपता लाने का काम करता है। क्योंकि यह कार्य की प्रणाली को कुछ निश्चित नियमों परंपराओं के द्वारा सुनिश्चित कर देता है और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं का सहारा लेकर के अपना कार्य करता है। इसके द्वारा जो चौथा जो महत्वपूर्ण पक्ष है संस्था के महत्व का वह यह है कि यह लोगों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है। क्योंकि प्रत्येक संस्था व्यक्तियों के कार्य की दिशा और उनके व्यवहार का तरीका निश्चित कर देती है और उन्हें उसी के अनुरूप कार्य करने का आदेश देती है। और इस प्रकार से हम सब बाध्य होते हैं कि उसी तरीके से एक निश्चित जो मर्यादित और समाज से मान्यता प्राप्त तरीका है काम करने का, वैसा ही हम सब कार्य करें और व्यवहार रखें। संस्थाएं जो हैं वो संस्कृति की वाहक भी हैं और संस्कृति का वहन करती हैं। क्योंकि ये संस्था एक दिन में समाज में समाप्त नहीं होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और इसके द्वारा समाज में संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। तो यह संस्कृति हस्तांतरण का एक महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम है। और छठा जो महत्व है संस्था का ये है कि स्थिति एवं कार्य का निर्धारण संस्थाओं के द्वारा होता है। संस्था व्यक्ति को स्थिति या परिस्थिति या पद प्रदान करने का अवसर देता है और उनसे संबंधित कार्य या भूमिकाओं का निर्धारण भी करता है। तो इससे आपके जो समाज में जो आपसे जो अपेक्षाएं हैं वह भी निर्धारित हो जाती हैं और आप समाज से आपको क्या मिलेगा, पद प्रतिष्ठा, वह भी निर्धारित हो जाता है। और इस प्रकार से समाज में जो जीवन है वह सुचारू रूप से चलता रहता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संस्थाओं के द्वारा सामाजिक परिवर्तन में सहायता भी प्राप्त होती है। क्योंकि संस्था प्रकृति से ही रूढ़िवादी होती है और उसमें शीघ्र से कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु परिस्थितियों के बदल जाने पर परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार
संस्थाओं में कुछ बदलाव या अनुकूलन आवश्यक हो जाता है। ऐसी दिशा में संस्थाएं बदलती हैं और समय के साथ साथ संस्थाओं का बदलने के लिए प्रयत्न भी किए जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन संभव हो पाता है। हालांकि आम तौर पे संस्थाएं जो हैं दीर्घजीवी होती हैं और अपनी परंपराओं, रूढ़ियों और मान्यताओं को उनमें अक्सर लचीलापन कम होता है और समाज में लंबे समय तक बरकरार रहती हैं। तो आम तौर पे तो इनसे समाज में परिवर्तन नहीं आता, स्थायित्व ही आता है। लेकिन इनको लेकर के अगर कुछ विरोध उत्पन्न होता है या लोग इसको बदलना चाहते हैं तो या इनमें कुछ परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से उससे समाज में परिवर्तन आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है कार्य हैं, महत्व हैं संस्थाओं के समाज में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह हमारी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के रास्ते, तरीके और कार्यप्रणाली उपलब्ध कराता है। सो अभी हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में हम समिति और संस्था के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।